मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है अपने फैमिली यूट्यूब चैनल एग्जाम विधि हब में, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाउंडेशन के हिसाब से तथा एक सरल तरीके से सभी चीज़ों को आपके दिमाग में एक हिसाब से बोल सकते हो परत वाइज धरता चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट समाप्त होता चला जाता है। जैसे पॉलिटी पूरा समाप्त हो चुका है, जो बच्चे पॉलिटी में कमज़ोर हैं वो पॉलिटी की प्लेलिस्ट बन चुकी है, कृपया जाकर जरूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि पॉलिटी हर कम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह आता है, ठीक 2-4 क्वेश्चन हमेशा आता है, सभी एग्जामों में आता है। तो आइए आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं हिस्ट्री के एक अगले टॉपिक जो बोल सकते हो चैप्टर के हिसाब से चौथा चैप्टर है जो है बौद्ध धर्म। आज मैं बौद्ध धर्म के बारे में आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, आपको इसमें समझाऊंगा तथा बौद्ध धर्म का उपदेश भी बताऊंगा कि बौद्ध धर्म जो फॉलो करते हैं वो जीवन में कितने आगे जाते हैं और कितने देश इसको फॉलो कर आगे चले गए। ठीक, तो आइए बौद्ध धर्म का शुरुआत जानते हो। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और इस बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या होता है? दुख से मुक्ति दिलाना, मतलब निर्वाण। अगर वहाँ निर्वाण शब्द कहीं मिलता है तो जान लो आपके दुख की मुक्ति की बात कर रहा है। ठीक, अब आइए आपको मैं बौद्ध धर्म का उपदेश बताऊंगा था कैसे। बताओ, एक राजा का पुत्र होते हुए भी इन्होंने सब राजपाट छोड़कर एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। ऐसा नहीं है कि बचपन से व्यतीत किए, शादी ब्याह किए थे, लेकिन इनको बहुत जल्द समझ में आ गया कि मोह माया कुछ नहीं है संसार में। जितनी वास्तविक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें, ना मैं संसार पर रहने वाला हूँ, ये भौतिक सुख सुविधाओं का ज़्यादा मतलब फ़ायदा लेना शरीर के लिए हानिकारक भी है। ठीक, जितने माया मोह में फंसे रहेंगे, ऐसा गौतम बुद्ध जी का मानना था भाई। और बाकी आजकल सभी लगे रहते हैं, लेकिन एक टाइम तक लगे रहना चाहिए। एक टाइम बाद अगर आप समझ में आ जाए तो धीरे धीरे आप किसी धर्म से रिलेटेड हो तो उस धर्म की उपासना करनी चाहिए। ठीक, देना चाहिए अपने जीवन का 5-6 साल 8 साल। ठीक, जैसे आप अगर काम कर रहे हैं तो अगर फ्री हैं तब इतना दे सकते हैं, फ्री नहीं है तो नहीं दे सकते, जानते हो ना। देखो, अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग और आत्मज्ञान पर आधारित था। कौन? बौद्ध धर्म। तो जितनी अहिंसा है, करुणा है, मध्यम मार्ग है, इस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा कि अहिंसा क्या चीज़ होती है। मतलब जीवों पर हिंसा न करना अहिंसा होता है। मतलब एक मार काट कर रास्ता ना अपनाकर एक सरलता से जो चीज़ें हल की जा सकें उसे ही अहिंसा कहते हैं। ठीक, करुणा, जंतुओं पर दया भावना रखना, उनको 1-2 वक्त का भोजन खिला देना, वो आपकी करुणा है कि आप उनके प्रति करुणावान हैं। मध्यम मार्ग वहीं कि आप भौतिक चीज़ों का ज़्यादा लाभ ना लें। मतलब कोई भी क्रिया जो है उसको ज़्यादा दिनों तक या लगातार नहीं करनी चाहिए। मतलब ज़्यादा दिनों तक करिए लेकिन लगातार नहीं करनी चाहिए। अगर इससे करते हैं तो आपका भी शरीर एक मशीन की तरह काम करता है जो पंचतत्व से बना रहता है। कुछ टाइम बाद आपका शरीर जवाब दे देगा। ठीक, उस पर। और आत्मज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति ही आपका आत्मज्ञान है। ठीक, अब आइए इनको ज्ञान की प्राप्त बोध गया बिहार में हुई। कहाँ है बोध गया? बिहार में। जैसा मैं यहाँ बिहार नहीं लिखा हूँ तो बिहार आप सब लिख लीजिए। बिहार में हुई ज्ञान की प्राप्त। और किस वृक्ष के नीचे? बोध वृक्ष के नीचे। ठीक, किस वृक्ष के नीचे हुआ था? बोध वृक्ष के नीचे। और नदी कौन सी थी? नदी आपको कमेंट करना है, बताना तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। ठीक, जिससे आप सर्च करेंगे। और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो सारनाथ वर्तमान में वाराणसी जिले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? वाराणसी में। ठीक, ये देखो वाराणसी लिख दिया हूँ। ठीक, थोड़ा समझ लीजिएगा। और बौद्ध धर्म का 4 सिद्धांत था। बौद्ध धर्म 4 सिद्धांत था और 8 मार्ग था। जो इस 4 सिद्धांत को अपना लेता है, अपने जीवन में फॉलो कर लेता है, एक हिसाब बोल सकते हो वो अपना जीवन धन्य बना देता है, एक हिसाब से मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उससे उसके जीवन से सारा दुख
गायब हो जाता है। ठीक, देखिए वो 4 सिद्धांत क्या थे बौद्ध धर्म के। दुख, पहला, जीवन में दुख है, गौतम बुद्ध जी ने कहा है जीवन में दुख है। और दूसरा बताया है दुख, दुख का कारण क्या है, दूसरे में कारण बताया। पहले बताया कि हाँ जीवन में सभी की दुख है, सभी जानते हो, चाहे आप एक मिडिल फैमिली से लेकर या एकदम लोअर फैमिली से लेकर मिडिल फैमिली से लेकर अपर फैमिली तक, सभी फैमिली में देखोगे तो किसी न किसी कारण, किसी वश हर व्यक्ति परेशान है। कोई के पास साइकिल नहीं है तो गाड़ी के लिए परेशान है, किसी के पास गाड़ी है तो 4 व्हीलर के लिए परेशान है, किसी के पास 4 व्हीलर, गाड़ी, घर, मकान, बंगला है तो पॉलिटिकल पावर के लिए परेशान है कि पावर मिले। ठीक, तो वहीं जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है तृष्णा। अगर तृष्णा शब्द मिलता है तो जान लीजिए आप बात करता है इच्छा की। इच्छा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। ठीक, तीसरा, दुख निरोध, मतलब दुख के उपाय क्या है। दुख के उपाय, इच्छा को समाप्त होने से दुख का अंत संभव है। असंभव की बात नहीं कर रहा है, संभव है। अगर आप इच्छा अपने जीवन से त्याग देते हैं, जितनी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है अगर उसमें आप संतुष्ट हैं तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ठीक, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, आइए मेरे साथ बने रहिए। तो अच्छा लगे वीडियो तो 2-4 आदमी को शेयर करिए, जिससे बौद्ध धर्म उनको कंठस्थ हो जाए और पेपर में बौद्ध धर्म बनने वाले क्वेश्चन, जो BA कर रहे हो, या हिस्ट्री से MA कर रहे हो, या TLED दे रहे हैं, DLED के एग्जाम दे रहे हैं, TGT PGT, तरह तरह के टीचर की वैकेंसी बैठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम के लिए एक क्लास सफिशियंट है, मोस्ट सफिशियंट मतलब पर्याप्त है। ठीक, इसकी 10-10 मिनट की 2 वीडियो में बनाऊंगा, उतना देख लो। बुद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आइए, इनके पिता का नाम जानते हो क्या था? शुद्धोधन। ठीक, पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम इनके माया था। ठीक, पुत्र का नाम राहुल था। पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके गुरु थे अलार कलाम। ठीक, अलार कलाम बुद्ध जी के गुरु थे। और कहाँ मिले थे आपको ये कमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक भाइयों, इनका जन्म जानते हो लुम्बिनी कपिलवस्तु, एक हिसाब से बोल सकते हो नेपाल में है। ठीक, नेपाल बोल सकते हो, नेपाल में हुआ था, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर ये बोल सकते हो, तो इसलिए बिहार में भी माना जाता है। ठीक, कि बिहार भी बुद्ध की धरती है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक, जहाँ पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। मृत्यु नहीं देता है, निर्वाण। बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध महोदय जी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो आपको क्या मानना है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। इनके अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग मतलब सम्यक, मतलब होता है सही। जहाँ जहाँ सम्यक शब्द मिले वहाँ जान लेना सही की बात कर रहा है। हिंदी वर्ड इसका होता है सही। ठीक, सम्यक दृष्टि मतलब सही विचार रहना चाहिए किसी के प्रति, जंतु, जीव, मनुष्य। ठीक, सभी के प्रति सही विचार। सम्यक संकल्प, सही निश्चय लेना चाहिए, गलत निश्चय नहीं, सही निश्चय। और जो निश्चय ले लो उस पर काम करो। सम्यक वाक, सही वाचन मतलब सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ जीवों के प्रति, चाहे वो व्यक्तियों के प्रति, जीवन में कष्ट नहीं आएगा। आप किसी को बुरा भला कहोगे नहीं तो आपकी लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा नहीं किसी से। ठीक, तो आप एकदम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सम्यक कर्मात् मतलब सही आचरण, सही आचरण फॉलो करना चाहिए। सम्यक आजीविका मतलब सही आजीविका। एक हिसाब बोल सकते हो, जो भी आप जीवन में कमाएं सही तरीके से कमाएं। लेकिन ऐसा अगर आप भौतिक वस्तुओं का भोग करना है, उपभोग करना है, तो सही रास्ते से जीवन की हर सुख सुविधाओं को पूरा कोई नहीं कर सकता। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, यही असल सच्चाई है। ठीक, और कितने लोग कर भी रहे हैं, जो कर रहे हैं जान लो
उनकी फैमिली खुशी है, वो भी खुशी है, ठीक, अपने परिवार में। सम्यक प्रयास, सही प्रयास करना चाहिए किसी लक्ष्य को भेदने के लिए, गलत प्रयास नहीं। कभी आप एसएससी की तैयारी कर लिए, कभी ग्रुप डी की तैयारी कर लिए, कभी उसमें आप अगर सिलेबस में एक साथ मैच खा रहा है तब तैयारी करिए सबकी, नहीं तो कभी इधर कूद दोगे बरसाती मेढक की तरह, कभी उधर, तो आप कहीं के रह नहीं जाओगे। आपका कोई एग्जाम हो सकता है निकल जाए, हो सकता है निकल जाए, वरना बहुत मुश्किल है, ठीक। सबका सिलेबस अलग है, उधर जीके बेटे ज़्यादा है, साइंस है, इधर आप एसएससी कर रहे हो तो साइंस नहीं है, जीके अकेला है, मैथ रीजनिंग हिंदी है, ठीक। अगर आपका सभी विषयों का ज्ञान है तो आप निकाल सकते हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए सरल है, तो आप जीनियस में आ जाते हो, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, ठीक। आप सभी के निकलता है, जो निकालते रहते हैं 4-4-5 एग्जाम, तो 2-4 साल रगड़े रहते हैं, उनके पीछे की सच्चाई यही है। 4 साल 5 साल अच्छी कस के, ठीक, सब चीज़ भूल के मेहनत किए रहते हैं। और सम्यक स्मृति, सही स्मरण, ठीक। और 8वां है सही ध्यान। आप ध्यान करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और जितनी पृथ्वी पर भौतिक वस्तु हुए हैं उनसे आप माया मोह छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जैसे बताया। तो आपका बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेस है, एक हिसाब से मजबूत हो चुका है। तो इससे बनने वाले क्वेश्चन जो हैं मैं अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ, ठीक। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए, अच्छा वीडियो और शानदार वीडियो रहेगा PYQ के बेस पर। जय हिंद दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए भाई, अभी ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, मैं आपको कभी एक हिसाब से सब्सक्राइब शेयर करने को नहीं बोलूँगा, ठीक। जहाँ 1000 हुआ तो वहाँ जय हिंद दोस्तों, ठीक है।